अरे यार साथ में चलो, कितना पीछे हो जाए। एक स्टेप लिखता हूँ वो भी नहीं लिख पाते आप। यहाँ पर भी क्या है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। पहला डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हम। dy बाय डी एक्स। तो पहला काम जो होता है, कॉस की डेरिवेटिव क्या है? हाँ, अभी तक जो समझ में आया नहीं, माइनस साइन लॉग एक्स। किसकी डेरिवेटिव लिखे आप? अभी लॉग एक्स की बाकी है, अभी आपने कॉस ही लिखा है। तो यहाँ पे डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, सेम चीज यहाँ अप्लाई करो। प्लस बी, साइन की डेरिवेटिव कॉस है, कॉस लॉग एक्स, फिर डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। इतना समझता आगे का फिर ही लिखते। डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए साइन लॉग एक्स, लॉग एक्स की डेरिवेटिव 1/x प्लस बी कॉस लॉग एक्स, लॉग एक्स की डेरिवेटिव 1/x। कॉमन क्या दिखता है? हाँ, वो बाहर निकालो, सिर्फ 1/x बाहर निकलेगा। therefore dy by dx 1/x बार माइनस a sin log x प्लस b cos log x। अब ये जो डिनोमिनेटर का x इधर आ जाएगा, तो x dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स। अभी तक ये गया नहीं है, आर्बिट्री कांस्टेंट ये भी, उसी को एलिमिनेट करना है। अब क्या करो, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, या यूवी रूल लगेगा। दो फंक्शन है, तो यहाँ पर फर्स्ट इनटू द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फिर यहाँ पर सेम चीज, a माइनस साइन की डेरिवेटिव क्या है, cos log x इनटू द डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस फिर यहाँ b है। अब cos की डेरिवेटिव है माइनस साइन log x इनटू द डेरिवेटिव ऑफ log x।
फिर आगे बढ़ते हैं, इसकी डेरिवेटिव अभी करके दिखा, डबल हो जाता है, d2y अपॉन dx²। फिर ये है dy बाय dx, x की डेरिवेटिव क्या है 1। फिर ये इधर आ गया माइनस a cos log x की डेरिवेटिव 1/x। यहाँ पर बन जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा b साइन log x की डेरिवेटिव क्या है, अब क्या कॉमन है, -1/x कॉमन है, दोनों में माइनस है, तो वो बाहर लेंगे। तो x d2y अपॉन dx² प्लस dy बाय dx -1/x, और अंदर जो बचा क्या है वो a cos log x प्लस b साइन log x। अब ये x डिनोमिनेटर में इधर आके, लेकिन दोनों से होगा, आपका नियम है, तो इस तरह से लिखेंगे x इंटू ब्रैकेट x d2y अपॉन dx² प्लस dy बाय dx। यहाँ पर क्या बचा, माइनस माइनस बचा ना, -1 बोले तो माइनस। अब ये देखो तो ये 1 से देखो क्या बता रहे, ये पूरी टर्म क्या है दिख रहा है ना, तो यहाँ पर y लिख दिए फ्रॉम 1। फिर मल्टीप्लाई किए x से, ओपन करो इसको, x इंटू x² इंटू d2y अपॉन dx² प्लस x इंटू, और ये माइनस y को इधर लेके आओ तो प्लस हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर है। x दिस इज 1। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या इसकी डेरिवेटिव 2y dy by dx। 2y और y की डेरिवेटिव dy बाय dx। यहाँ पे पावर पहले आता है, 3 उतार दिए तो क्या हो गया ये काम खत्म नहीं हुआ अभी। अब किसकी डेरिवेटिव लिखना है, क्या आएगा वो, हाँ अभी डायरेक्ट लिख देंगे तो और मुसीबत, ये कहाँ से लाए, टू वाई dy बाई dx, तो 3 इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर, एक्स की डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट की 0। अब क्या करो, ये जो 3 है इधर लेके आओ, क्या होगा वो, इधर क्या बचा, एक्स प्लस सी द, है कोई इंटेलिजेंट,
ये बता सकता है कि मुझको ये बनाना है, ये कैसे मिलेगा? प्लस सी से मल्टीप्लाई करके हाँ एक्स प्लस सी से मल्टीप्लाई करके नहीं, वो तो हटाना है, ऐसी जो आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट करना है वो। मुझको ये चाहिए, मुझको ये मिल गया तो मैं इसकी जगह रख सकता हूँ और कर सकता हूँ मैं। 2 into 3/2 अरे बाबा, एक काम करो, ये कितना है, दोनों तरफ क्यूब ले लो, और आसान तरीका, कभी बना ही नहीं पाओगे आप। हो गया? अरे लिख लो पहले, फिर आगे बताता ये क्यों ऐसा किया। हाँ हो गया। अब यहाँ पर क्यूब निकालते चलेंगे। 2 का क्यूब क्या है? 8। y का क्यूब 3 का क्यूब, इसका भी क्यूब, बराबर है। आप बताओ। तो 2 पर आ जाएगा और 3 अंदर चले जाएगा, रूल्स ऑफ इंडाइस हैं? हाँ, पावर एक्स x प्लस सी का क्यूब और वो बाहर गया, रूल्स ऑफ इंडाइसेस। रूल्स ऑफ इंडाइसेस से चेंज कर दो, इसको अंदर कर दो, इसको बाहर कर दो। मतलब यहाँ रखेंगे 8y क्यूब अपॉन 27 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का फ्रॉम 1। तो 8y क्यूब अपॉन 27 डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब, ये कितना हो गया? अब और कोई इंटेलिजेंट है? 27 मल्टीप्लाई कर दो, अरे और कोई इंटेलिजेंट है? वो तो मैं ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसके अलावा क्या है जो है? फिर ये पूरा उधर चले जाएगा, क्योंकि अरे इतनी बड़ी कहानी मैं थोड़ी बनाना चाहता जो है, मैं मेरे शॉर्टकट चाहिए। ये इक्वल है, मल्टीप्लाई कट गया, एक बच गया, और 27 उधर चला गया, हो गया आपका काम। मैं काहे को टाइम पास करूंगी भाई? एक तो हमारे स्टूडेंट को जो है 1 से 2 स्टेप मैथ्स लिखते नहीं आता, वो 4 स्टेप क्या लिखेंगे? जो आसान काम है वो करो। अब ये इसको इधर ले लो, ये माइनस हो गया, ये आपका फाइनल आंसर है। अब जब 1 बोल लिखा तो समझ जाने का 2 स्टेप का उसका इस्तेमाल है, इसकी जगह y रखना है। तो ये डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब पहली स्टेप dy बाई डी एक्स, ये डेरिवेटिव तो सेम है, लेकिन
नीचे डिवाइड होगा ना 5 डिवाइड नहीं, इंटीग्रेशन है वो। 5x की डेरिवेटिव क्या होगी? 5 प्लस दिस एज इट इज माइनस 5x की डेरिवेटिव क्या होगी? माइनस क्या कॉमन आएगा? 5 So therefore dy by dx is equal to 5 कॉमन, और नहीं भी लिए तो चलता है, वैसे ही रखो, जाने दो, एंड में ले लेंगे कॉमन। इसको दोबारा करेंगे अब, तो क्या हो जाएगा? अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया d2y अपॉन, फिर ये सेम रहेगा ये, फिर 5x की डेरिवेटिव 5, दोबारा कर रहे हैं आप, ये भी सेम रहेगा माइनस 5b(a) माइनस 5x, फिर लिखेंगे माइनस 5x की डेरिवेटिव माइनस 5। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? अब मल्टीप्लाई करने का बोलो, डर के बैठ गए, माइनस माइनस प्लस, अब क्या कॉमन है? 25 कॉमन निकाल के देखो, कुछ और अब दिखता है क्या आपको? इक्वेशन 1 हाँ, d2y अपॉन dx² 25 कॉमन, a e raised to 5x प्लस b e raised to माइनस 5x, d2y upon dx² 25y from 1, और प्लस 20, ये 25y इधर आया तो d2y upon dx² माइनस 25y इज इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर है। y minus a the whole square is equal to, हाँ 4x minus b। बिल्कुल वही लिखेंगे जो आप बोलोगे। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, बताओ किसी में दम है? क्या हुआ, बोलो। टू नीचे उतर जाएगा ना। तो नीचे आएगा 2 इंटू वाई माइनस ए, दो का एक हो गया, इंटू द डेरिवेटिव ऑफ 4 इंटू एक्स की डेरिवेटिव 1 है, कांस्टेंट की 0 है। ज़ाहिर क्यों अफसोस करते हो? अफसोस कर रहे क्या? तो 2 इंटू वाई माइनस ए, वाई की डेरिवेटिव क्या होती है? कांस्टेंट की 0।
यहाँ से 2 में उधर लेके चला गया तो y माइनस ए, 2 उधर जाके क्या हो गया, अभी टाइम पास करने डायरेक्ट लिख सकते 2। y माइनस ए डिवाइड हो गया 2 टू द 4, इसको अगर मैं इधर देखो, ये तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ से y माइनस ए इज इक्वल टू, इसको इधर लाया तो बराबर, तो इसको आप रिजर्व में रखो, ये काम आने वाला है। क्योंकि ये इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस ए की वैल्यू मिलेगी। हैं? नेक्स्ट स्टेप तो y माइनस ए की वैल्यू पुट करनी है। अभी तो पहले डेरिवेटिव ले लेते, ये भी रूल लगा रहे हो, इसलिए तो बोला रिजर्व में रखो। ये यूवी रूल अप्लाई करो, फर्स्ट into the derivative of second plus second into the derivative of first, और कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या है, 0। दिस एज इट इज। अब इसकी डेरिवेटिव हो गई d2y अपॉन dx², dy बाय dx एज इट इज, y की डेरिवेटिव हो गई dy बाय dx, कांस्टेंट की इसको 1 दे दो, अब यहाँ नजर आ रहा है कुछ, D2 वाला तो मल्टीप्लाई, हाँ बोलो, तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसको कर दो, करेंगे ना अभी। y माइनस ए की वैल्यू क्या है, 2 अपॉन, और ये मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 0। है कोई इंटेलिजेंट इसको खत्म कर सकता है? ये वो डिनोमिनेटर में आ गया, मल्टीप्लाई बाय हाँ। और क्या हो सकता है, दूसरा कोई काम थोड़ी हो सकता है। ये सिर्फ आपका डोका ही बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा। जैसे डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कट गया है, और वापस ये डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई हो गया 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। हाँ क्या बात है, वेरी गुड, यू आर इंटेलिजेंट। ये आपका फाइनल आंसर है। A upon x.
differentiating with respect to x. हाँ, dy by dx कांस्टेंट की 0 1 अपॉन x की डेरिवेटिव माइनस 1/x. ठीक है। अब यहाँ देख लो क्या मिला, माइनस ए अपॉन, ये सब इधर ले लो, एक्स स्क्वायर, और ये माइनस को भी इधर ले लो, हमको ए की वैल्यू मिली है। अगर मैं ये नहीं भी लिया, Again differentiate करके हाँ, डायरेक्ट हमको आंसर मिलता है वैसे यूवी रूल करके, और ऐसा इसमें पुट करके भी आ सकता है, लेकिन आंसर डिफरेंट होंगे, आंसर दोनों डिफरेंट होंगे, याद रखना। मैच करने जाओगे मैच नहीं होगा, और दोनों आंसर सही है। अगर कोई बोलता है गलत है तो मेरे पास लाना उसको। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x, UV रूल अप्लाई करो, फर्स्ट इंटू द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू 0। यूवी रूल अप्लाई करिए, तो ये डबल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, तो एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या हुई, हाँ, एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर, अरे हद कर दिया, डेरिवेटिव एक और हमारा स्क्वायर बन गया, टू 2x हाँ plus c2 e raised to 5x. 5x, दिस इज 1। ये डिटर्मिनेंट से सॉल्व होगा। क्यों डिटर्मिनेंट से सॉल्व होगा ये कोई बता सकता है? देखिए वो अपना उस पे कोएफिशिएंट है ना, कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। ये कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं है। अरे वो वाली कुछ बोल रहे हैं, बहुत नया कुछ लाया, तो निकालना है, तो 3 मिल गए तो डिटरमिनेंट बन गया। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसके बाद वाला सम भी सेम है, वो भी डिटरमिनेंट पे जाएगा। dy by dx is equal to c1 e raised to 2x। 2x की डेरिवेटिव क्या है? अभी करे थे एक एग्जांपल, भूल गए, e raised to 5x था, हैं? अरे e raised to 5x था ना? था ना, लेकिन मेरे को पता ही नहीं कहा था। अब भी याद है। c2 याद मत कर तू। ये क्लियर है? तो ये सेकंड इक्वेशन मिली, 2c1 e raised to 2x प्लस 5c2 e raised to 5x, इक्वेशन 2। अगेन डिफरेंशिएट करो,
फिर इसमें बढ़ाओ आगे, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये सेम रहेगा, वापस से 2x की डेरिवेटिव 2 प्लस 5c2 e रेस टू 5x, 5x की डेरिवेटिव टू टू जा 4c1 हाँ? 4 हो गया ना। अरे बिल्कुल हो गया 4, आप इंतजार किस बात का करते हो, लिखिए आप, हम तो 4 ही लिखेंगे और 5 5 जा 25 लिखेंगे हम, ये 3 हो गया। यहाँ तक क्लियर दिखते हैं बाबा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका डिटरमिनेंट बनाएंगे हम। अब डिटरमिनेंट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इधर देखिए, स्टार्ट यहां से करेंगे। y इन दोनों का मल्टीपल क्या है, इन दोनों का क्या है, 1 है ना मल्टीपल, ये 2 भी। धीरे से बोलो, सुनना नहीं कोई। अब इधर गौर से देखो, इसका मल्टीपल क्या है अभी, लेकिन पहले क्या है यहाँ, अब मल्टीपल 2 है, 2 लिखे, यहाँ पर मल्टीपल क्या है, समझा। तीसरे में आओ, क्या है, d2y अपॉन मल्टीपल क्या है, मल्टीपल क्या है यहाँ, 4 और 20 इज इक्वल टू 0। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करो, वो तो नहीं आता, पसरो बैठ करो, y पहले y ये देखो कंफ्यूज रहते हैं, पसरो खत्म, बाजू वाली के पास आ गया, क्या करूं अब बोल। इधर देखो, 50 अभी यही प्रॉब्लम है, हम कितनी मतलब सीखा भूल जाते हो। अभी ये ना पहला आता है ना, ये y है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम काट दो, छुपा दो, मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 25 माइनस 4 5 जा, फिर -1 उसके बाद हाँ -1, सेकंड माइनस ही होता, अगर माइनस यहाँ होता तो प्लस हो जाता। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम काट दो, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 25 dy बाई डी एक्स माइनस 2 की 5 माइनस 5 तीसरा क्या होता है, प्लस 1। अब इसका मल्टीपल है 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इंटू डी टू वाई अपॉन इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर दो, अब ये क्या हो जाएगा, 50 माइनस 20 30y, माइनस से मल्टीप्लाई करके ओपन करो, माइनस माइनस प्लस, और यहां पर प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू 0। क्या हुआ, गड़बड़ है, आज सिराज नहीं तो सही पढ़ रहा है। हाँ देखो अजीब बैठे बैठे वो तोड़ के गया। मैं थोड़ा उस बात पर
बताओ 5 D2 आया पर तू मत बोल 5 माइनस 2 एक नंबर का ढोंगी है हाँ -21 divided by dx कितना -21 divided by dx वही बोल रहा 4 माइनस 25 वो भी नहीं आता हमसे plus 35 हमसे कुछ ना हो पाएगा समझ रहा है हाँ सर क्या है C1 एक्स क्यूब x क्यूब टू वाई स्क्वायर C2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 हाँ 1 डिफरेंशिएट करते हैं इसको 1 क्यों लिया डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे इसको वैसे ही। 3 इक्वेशन बनाएंगे डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x तो ये हो गया C1 x क्यूब की डेरिवेटिव क्या है हाँ 3x स्क्वायर C2 y स्क्वायर की 2y इंटू कॉन्स्टेंट की 0 इसको 2 मान लो रहने दो, इसका कोएफिशिएंट है हमारे पास वैसे ही रहने दो again differentiating with respect to x C1 कितना हुआ x स्क्वायर की डेरिवेटिव और 2x को 3 से मल्टीप्लाई किए ये भी लिखना पड़ता है अब यहाँ पे यूवी रूल फर्स्ट इनटू द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू 0 तो C1 ये 6x हो गया C2 ये अंदर हो गया D2y अपॉन dx स्क्वायर हो गया ये हो गया dy बाय dx ये 2 सॉरी यहाँ भी क्या होगा y का dy बाय dx इज इक्वल टू 0 अभी कुछ बाकी है यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तब हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट C1 6x प्लस C2 2y d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2 dy बाय dx द इज इक्वल टू 0 ये 3 हो गया डिटर्मिनेंट अब देखो इसका मल्टीपल क्या है एक्स क्यूब इसका मल्टीपल वाई स्क्वायर और राइट हैंड साइड पे पाई बराबर सेकंड पे इसका मल्टीपल 3x स्क्वायर इसका मल्टीपल राइट हैंड साइड पे 0 तीसरे पे आ जाओ इसका मल्टीपल पूरा है 2y d2y अपॉन dx स्क्वायर
2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे क्या है, इज इक्वल टू 0. पर एक्स क्यूब, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया, ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ, 0 इंटू दिस 0, 0 इंटू दिस 0 हो गया, माइनस वाई स्क्वायर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गया, तो ये भी 0, ये भी 0. थर्ड का 5. अब ये थर्ड रो, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गया, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 3x स्क्वायर इंटू 2y d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2 इंटू dy बाई dx द होल स्क्वायर माइनस, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 6x इंटू 2y 12xy dy बाई dx is equal to 0. पहले तो 0 हो गए, ये 0, ये 0. पहले मल्टीप्लाई कर लो, 3x स्क्वायर इंटू 2y प्लस 3x स्क्वायर इंटू 2 माइनस 12xy dy बाई dx इज इक्वल टू 0. अच्छा, 5 से मल्टीप्लाई मत करो, अरे आसान हो गया ना, वो 5 इधर गया तो क्या होगा, 0 हो गया, खत्म हो गई बात, काय को मेहनत कर रहे हो. तो डायरेक्ट पहले लिखो ना, 6x स्क्वायर y d2y अपॉन dx स्क्वायर, डोका तो चलाओ, ये सिर्फ कॉपी करते रहोगे. माइनस 12xy dy बाई dx इज इक्वल टू 0. और क्या पॉसिबिलिटी है, 30 कॉमन है, ये 6 कॉमन है, कॉमन नहीं है, डिवाइड बाय 6, वही काम. आप बैल मुझे मार, स्टेप काय को बढ़ाते हो, डिवाइड कर छुट्टी करो, कॉमन लोगे फिर उधर लेके जाओगे, तो डिवाइड किए थे कट गया, ये भी कट गया, ये हो गया 6 2 12. ये आपका फाइनल आंसर है. क्या है बताओ, y इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस 2x, हाँ, माइनस 2x, अच्छा -2x है, a cos x प्लस b sin x. ऐसा कैपिटल है, कैपिटल. कैपिटल है, हाँ, cos x प्लस b sin x. प्लस बस है कोई इंटेलिजेंट, डिफरेंशिएट. अरे काय को डिफरेंशिएट करता है, पहले हटाने तो दे,
इसको जिंदगी भर डिफरेंशिएट करता रहेगा, वैनिश ही नहीं होगा। अरे ये पहले दिमाग में माइनस आता है, माइनस का प्लस कब बनेगा? माइनस से हाँ, तो डिनोमिनेटर में आएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई कैसे करेगा? जेड आसमान पे जाके करेगा क्या? हैं, सारे दोस्तों को कल बोल दिया मैं नहीं आऊंगा, अब्बा को पता ही नहीं, अब्बा को फोन किए, इधर क्या हो जाएगा? y e रेस टू दो मरतबा डिफरेंशिएट करो, आंसर आ जाएगा। Differentiating with respect to x, first into the derivative of second plus second into the derivative of first. कॉस की डेरिवेटिव क्या है? वेरी गुड, पहली मरतबा पढ़ा मैं सर। और साइन की डेरिवेटिव? कॉस। हाँ सर पढ़ा। इधर सॉल्व करो, दिस एज इट इज 2x की डेरिवेटिव क्या होगी? e के ऊपर कुछ भी होता है उसकी डेरिवेटिव लिखो, प्लस दिस एज इट इज y की डेरिवेटिव, dy by dx बाकी ये सेम रहेगा, माइनस a साइन x प्लस b कॉस x बराबर क्या कॉमन दिखता है? to x e raised to 2 हाँ, वो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि आगे डिफरेंशिएट दोबारा करना है। तो यहाँ 2y बचा, यहाँ पर dy बाय अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे यूवी रूल दोबारा लगेगा। एक ब्रैकेट पे भी है तो उसको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। This as it is into the derivative of this bracket plus this bracket as it is into the derivative of e raised to 2x is equal to आए को भर रहा हो दो क्यों और इधर आ जाओ, इसकी डेरिवेटिव लिखना है माइनस ए साइन की डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स की डेरिवेटिव तो प्लस माइनस माइनस हो गया, जरा यहाँ ध्यान दो इधर, 2y dy by दिस एज इट पहले इसकी डेरिवेटिव लिखेंगे तो y की हो जाएगी dy बाय डी एक्स प्लस dy बाय डी एक्स की डबल हो जाएगी d2y अपॉन प्लस दिस एज इट इज
फिर यहाँ इसकी डेरिवेटिव सेम रहेगी, लेकिन 2x की डेरिवेटिव 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ से माइनस की साइन कॉमन लेना पड़ेगा। चेक करो, दिमाग की बत्ती जलाओ। 1.5 घंटे में बत्ती बुझ जाती। हो गया। यहाँ से कॉमन क्या दिखता है? क्या बचा? 2 प्लस d2। अब ये मैं इधर देखो, ध्यान इधर होना चाहिए, गलत करोगे पक्का, क्योंकि जब यहाँ से निकाले तो यहाँ क्या है, तो ये 2 जो है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो मालूम पड़ा गायब हो गया 2। 2 to the 4, 2 into, और इसकी वैल्यू क्या है देख लो ना, ये क्या हो गया? अब अरे कैंसल हो गया, ये काहे को टेंशन लेता है? अब लिख दे जो बचा है, जो देख यहाँ पर, जहां से स्टार्ट कर, d2y अपॉन dx स्क्वायर, फिर ये 2 है और ये 2 है, कट गया। देखिए काटने वाले जनाब आ गए हैं, जो मैं कट गया। फिर क्या बचा? प्लस, यहां से ये माइनस वाई इधर आ गया, फिर बोलेगा कट गया और मैं बढ़ गया। इतना ही लिखो, 5, इतना ही बोला है वो, पाई वाई लिख दो बोले, बाकी का बने के लिए चलेगा, हम लोग लिख देंगे। हो गया? हेलो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जो है आप अपना कमेंट शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।